हेलो बच्चों। आज का जो डिस्कशन है बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है। इसके पहले मैं बहुत सारा वीडियो बना करके अपलोड कर चुका हूँ। सॉल्यूशन का ही है। अगर टॉपिक की बात करें तो मोलारिटी मोलालिटी मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड, मोल फ्रैक्शन का साइज मतलब नहीं डाला हूँ, उसको भी अपलोड कर दूंगा, लेकिन ये वीडियो पहले कंप्लीट कर लें। 3 टॉपिक से रिलेटेड मैं डाल रहा हूँ, ठीक है ना। और ये जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा सवाल है। तो क्या क्या रहा है क्वेश्चन में वो पहले देखो। फाइंड द मास ऑफ Na2CO थ्रू प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ 3M सॉल्यूशन। इसका मतलब मास निकालने बोल रहा है, तो 3M मतलब मोलारिटी की बात कर रहा है। तो मोलारिटी इक्वल टू क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो भी इन लीटर में, ठीक है ना। तो एक देखो यहाँ पे इसका मोलारिटी का वैल्यू, अगर इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो 3M इक्वल टू, मोलारिटी को बड़ा एम से लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल को मोल ही लिखता हूँ, ठीक है ना, अपॉन वॉल्यूम को भी इन लीटर में, इस शॉर्ट फॉर्म में होगा, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, अगर मैं बात करें तो मास निकालना है, और एक बात सोच लो कि मोल इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है क्या, गिवन मास बाय मोलर मास W/M। तो क्या मोल के जगह में क्या हम लोग लिख सकते हैं W/M मोलर मास अपॉन V वॉल्यूम इन लीटर में, ठीक है ना। अब एक बात सोचो, इसका वैल्यू दिया हुआ है 3M, दिया हुआ कितना दिया हुआ है 3M। तो क्या हम लोग इसको 3M लिख सकते हैं क्या, इक्वल टू वेट निकालना है, इसी को तो निकालना है, अपॉन मोलर मास कितना, किसका मोलर मास, Na2CO3 का, Na2CO3 का किसका। अब मोलर मास कैसे निकालेंगे, किसका, Na2CO3 का कैसे निकालेंगे, Na2CO3 इसको अगर निकालेंगे तो 2 × 23 होता है इसका मास सोडियम का, प्लस 12 प्लस 3 इंटू कितना इसका 16, तो इसको 46 प्लस 12 प्लस कितना 48, इसको जोड़ो तो ये कितना हो जाएगा 50 60 60 60 106 आ जाएगा टोटल, इसको जोड़ने पर कितना आ जाएगा 106। तो इसका मोलर मास कितना आ गया 106 अपॉन वॉल्यूम दिया हुआ है, देखो तो बढ़िया से कितना 100 ml दिया हुआ, देखो दिया हुआ है ना 100 ml, लेकिन ml में हम लोग को नहीं चाहिए, लीटर में चाहिए। तो लीटर में चाहिए तो इसको देखो यहाँ से 1000 से डिवाइड कर दो, कितना से 1000 से, शायद नहीं दिख रहा होगा तो दिख जाएगा अब बोले ठीक है 3M, M को मत लिखो भी हटाओ, तो 3 इक्वल टू W अपॉन 106 इंटू 1000 ऊपर चला जाएगा, कौन ला ऊपर 1000 अपॉन 100, 2 शून्य 2 शून्य। अब सुनो ध्यान से, इसको क्या हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, 3 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई 106 इक्वल टू W/10। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा देखो तो, ये आएगा 318, गुना करने पर कितना आएगा 318 इक्वल टू 10W। अब W निकालना है तो एक बात सोचो, क्या 318 अरे गुना में 10, क्या इसको डिवाइड में ला सकते हैं क्या, ला सकते हैं, क्योंकि W तो लिख दिया यहाँ पे। अब एक बात सोचो, यहाँ से एक जीरो उड़ेगा, तो क्या इसको हम लोग क्या डेसिमल बैठा सकते हैं क्या, अभी नहीं, नेक्स्ट पॉइंट में। तो W इक्वल टू वेट इक्वल टू 31.8, कितना 31.8। अब एक बात बताओ, 31.8 आ गया तो वो किस में, ग्राम में आ गया। ये हम लोग को इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर यही पूछा भी था, तो हम लोग को ये आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि ए मोलर सॉल्यूशन इज ऑन वन दैट कंटेंट्स ऑन मोल ऑफ सॉल्यूट इन। अगर देखो मोलल की बात करें ना तो एक बात तो सुन लो, ये मोलालिटी होता है, मोलालिटी नहीं मोलालिटी, क्या होता है मोलालिटी। और मोलालिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यहाँ लिखा जाएगा, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट वो भी इन केजी, तो केजी मतलब 1000। अब देख लो 1000 1 केजी मतलब इन केजी मतलब 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम होते हैं, तो एक ही ऐसा आंसर है जो होगा, तो कौन सा, ये इसका ऑप्शन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।